नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अब उससे जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। कक्षा 12 का चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका जो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो अंग कौन कौन से होते हैं, कितने अंग होते हैं, ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, बड़े शानदार से पढ़ाया गया है, एक टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है। इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखने, बड़ा आनंद आएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारे जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कक्षा 12 का चल रहा है सिलेबस, एनसीईआरटी का सिलेबस। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ था भाई, देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के कई प्रमुख उद्देश्य थे। तो इसकी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश थे, कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ था उसमें सदस्य देश शामिल कितने रखे गए थे और कौन कौन सा देश कब कब शामिल हुआ था। तो इसमें 193 देश सदस्य शामिल थे, कि 193 देश सदस्य शामिल थे। उसके बाद बेटा ये बात आती है कि जो इसका जो मुख्यालय जो था, इसका क्या था, मुख्यालय। कि भाई कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी सभा हो रही हो, उसके लिए क्या बनाया जाता है बेटा, मुख्यालय बनाया जाता है। देखिए बेटा, जब अपना कोई जब ठिकाना ही निर्धारित नहीं होगा, जैसे हमारे रहने के लिए घर नहीं होगा तो हम भी एक वैसे ही इंसान रहते हैं जिसके घर बार कुछ भी नहीं होते, तो उस इंसान की कोई अहमियत नहीं होती है लोगों की नजर में। उसी प्रकार से एक संगठन का भी क्या होना जरूरी होता है, मुख्यालय होना जरूरी होता है। देखिए मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या है इसका मुख्यालय। अब बेटा इसके प्रमुख उद्देश्य आते हैं कि इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे होंगे, कि इसका उद्देश्य क्या था, इसको बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे थे, वो देखिए बेटा क्या उद्देश्य थे इसको बनाने के। सबसे पहला है विश्व में शांति बनाए रखना, कि जो पूरा जो संसार है उसमें क्या बनाना है, शांति व्यवस्था स्थापित करना, इसका सबसे प्रमुख कार्य कहलाता है। दूसरा है देशों के बीच के विवादों को बातचीत से सुलझाना। क्या है, कई देशों के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कि कई देशों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको प्रेम भाव तरीके से बातचीत करके उसका समाधान किया जाता है या करवाना होगा। उसके बाद है देशों की मदद करना, कि सभी देशों को क्या करना है बेटा, इसकी काम प्रमुख कार्य क्या है, सभी देशों की मदद करना होता है। दूसरा है देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कि सभी देशों के सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक रहन सहन परिवेश जो भी हैं उनका, उसमें भी क्या करेगा, ये सहयोग करेगा। दूसरा बढ़ावा देना, मतलब बढ़ावा देना। उसके बाद में आर्थिक, मतलब कि अगर उस देश में आर्थिक परेशानियां विद्यमान हो जाती हैं, मतलब पैसे की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो भी उस देश की क्या करेगा, समस्याओं को सोल्व करेगा।
अगला है विश्व में सहयोग, विश्व में सहयोग की भावना स्थापित करना, कि विश्व में सभी देशों के मध्य सहयोग की भावनाएं उत्पन्न करना होगा, एक दूसरे के मध्य भाईचारे की भावना उत्पन्न करना होगा। आप देखिए बेटा, इस संगठन को चलाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए इसके कुछ प्रमुख अंग भी माने जाते हैं, कि इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होंगे, कितने वो अंग होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है उसके 6 अंग कहलाते हैं। वो 6 अंग बेटा कौन से हैं, देखिए। सुरक्षा परिषद सबसे वेरी मोस्ट होता है, पहला जो इसको बोलते हैं वो है सुरक्षा परिषद, और सबसे मुख्य भी माना जाता है। दूसरा आता है बेटा सचिवालय, तीसरा है बेटा आर्थिक और सामाजिक परिषद, तीसरा क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा नंबर आता है बेटा महासभा, और 5 नंबर है बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और बेटा 6 नंबर आता है बेटा 6 नंबर आता है बेटा न्याय परिषद। ये बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कहलाते हैं। इन 6 अंगों में से सबसे जो पहला जो बेटा अंग आता है वो है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद को किस प्रकार से समझाया गया है वो इसी वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि सुरक्षा परिषद सबसे पहले देश को या वर्ल्ड को सुरक्षित रखना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, सुरक्षा की, क्योंकि जब तक हमारी सुरक्षा नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं कर पा सकते हैं। और सुरक्षा परिषद के भी कई सदस्य देश शामिल हैं। सुरक्षा परिषद में देखिए, पहला है बेटा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को कई प्रकारों से बांटा गया है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग कहलाता है। जो यूएनओ है, यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग कहलाता है कि जो सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कहलाता है। आप बेटा देखिए, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं। अब वो 15 सदस्य बेटा किस प्रकार से डिवाइडेशन किए जाते हैं वो देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से इन 15 सदस्यों को डिवाइडेशन किया गया है। इन 15 सदस्यों को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट भाग और सेकंड भाग में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 5 सदस्य, जिनको हम स्थायी सदस्य भी बोल सकते हैं। जो 5 जो सदस्य होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, स्थायी सदस्य। और बेटा जो 10 सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कि बेटा जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य चुने जाते हैं वो अस्थायी चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं बेटा, अस्थायी। वो कितने वर्ष के लिए, मात्र 2 साल के लिए बेटा चुने जाते हैं। 2 साल के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। अब ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए। अमेरिका, कौन कौन से बेटा, अमेरिका 1 नंबर, 2 नंबर है बेटा चीन, 3 नंबर है बेटा फ्रांस, 4 नंबर है बेटा रूस, और बेटा 5 नंबर है बेटा ब्रिटेन। पांच नंबर है बेटा
तो ये 5 सदस्य बेटा अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन किए गए हैं कि भाई पहला नंबर पे आता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी देशों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 5 में सबसे पहला जो आता है वो है अमेरिका, दूसरा आता है बेटा चीन, तीसरा आता है फ्रांस और 4 नंबर पे जो है वो रूस है और 5वें नंबर पे है वो है ब्रिटेन। ये 5 जो सदस्य हैं इन 5 सदस्यों को स्थायी सदस्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो 5 तो ये हो गए, 5 प्लस में 10 बराबर में 15। ये जो 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की सुरक्षा जो परिषद होती है उसके सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य लिए जाते हैं, 5 जो स्थायी सदस्य कहलाते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य कहलाते हैं। ये 10 सदस्यों की एक सुरक्षा परिषद की जो टीम होती है वो इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, ये मैंने बता दिया है। ये 5 जो सदस्य होते हैं ये अमेरिका से, चीन से, फ्रांस से, रूस से और ब्रिटेन से शामिल किए जाते हैं। इन 10 को इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। हर सभी सदस्य के पास एक सदस्यता की ताकत होती है जिसमें वीटो निषेध अधिकार कहा जाता है कि जो ये 5 जो सदस्य होते हैं इन सभी के पास में एक सदस्यता की ताकत होती है जिसे निषेधाधिकार कहा जाता है कि वो किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता है। उसके पास वो अधिकार है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो उसी प्रकार से वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य की भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यह समिति कर सकती है कि अगर किसी प्रस्ताव को जो स्थायी सदस्य है किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका जो नेक्स्ट जो बिंदु आएगा वो है सुरक्षा परिषद के कार्य कि सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद के कार्य जो हैं देशों के विवादों का सुलझाना, विश्व में शांति बनाए रखना, शांति भंग करने वाले को सजा देना। कि जो सुरक्षा परिषद होती है इसके जो 3 सबसे प्रमुख कार्य होते हैं वो 3 कार्य कौन कौन से होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला है शांति व्यवस्था करना कि सभी देशों के बीच में क्या बनाना है, शांति बनाए रखना है। दूसरा है अगर कोई देश किसी की शांति भंग करता है तो उसे सजा दिलाना होता है। और बेटा तीसरा काम है किसी विवाद हो जाता है, किसी विवाद में समझौता करवाना ही क्या कहलाता है, समझौता। ये 3 इसके अंग होते हैं बेटा, शांति, भंग और समझौता। कि अगर कई देशों के बीच में अशांति उत्पन्न हो जाती है तो शांति व्यवस्था करवाना। दूसरा है कोई देश किसी की शांति भंग करता है तो उसको सजा देना, और किसी विवाद हो जाता है तो में समाधान करवाना सुरक्षा परिषद का सबसे प्रमुख कार्य कहलाते हैं। आप प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे।